दोस्तों नमस्कार। सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला अनाज है मक्का। मक्के के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मक्का जो है वो हमारी गाय भैंसों में नुकसान भी कर सकता है। कई बार ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कर सकता है। अगर आप पूरी बातें जान लेंगे तो मक्के का सही इस्तेमाल भी जान लेंगे। देखिए, पहले हम बात करें मक्के की उपयोगिता के बारे में, तो भाई नो डाउट मक्का जो है सबसे अच्छा अनाज माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इसे अगर हम नाम में देखें तो मक्के को हम मेज बोलते हैं, मकई बोलते हैं, भुट्टा भी बोल देते हैं, कई जगह कॉर्न भी बोल देते हैं। तो यही मेज हमारी गाय भैंसों में प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का। जी हाँ, एनर्जी। आपको पता है मिल्क बढ़ाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी, और वो ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में मिलेगी? मक्का में मिलेगी। सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है अनाज में, और अनाज में हमने लिया है मक्का, जो कि प्रमुख अनाज है। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल संतुलित आहार के प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है। प्रमुख घटक का मतलब यह है कि अनाज सबसे प्रमुख घटक है, और उस अनाज में ही मक्का जो है वो सबसे प्रमुख घटक है। आप सभी को पता है जब हम संतुलित आहार बनाते हैं जिसमें खली, चोकर, चूरी, कई प्रकार की दालें हम यूज़ करते हैं, मेथी, सोयाबीन, लेकिन उसमें जो प्रमुख घटक होता है वो एक घटक होता है अनाज। और अनाज जो कि 30% लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए संतुलित आहार में। तो अनाज का मुख्य घटक हो गया मक्का। तो मक्का जो है वो बहुत ही शानदार है। अगर हम इसकी TDN की बात करें, टोटल न्यूट्रिएंट वैल्यू की अगर बात करें हम कि इसमें कितना है, तो टोटल अगर डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट देखें, देखो न्यूट्रिएंट अलग चीज़ है, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट यानी जो डाइजेस्ट हो सके, जिनका यूटिलाइजेशन हो सके, तो उनकी अगर हम मात्रा की बात करें तो इसमें 85 से 90% तक डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट है। तो टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट का परसेंटेज भी बहुत ही शानदार है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 70 से 80% होता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है, 6 से लेकर के और 12-13% तक इसमें प्रोटीन भी होता है। इसके अलावा 3.5 से 4.5 ग्राम तक इसमें फैट भी होता है। तो ये बहुत ही ऑल ओवर अगर हम देखें तो एक शानदार कॉम्बिनेशन बन जाता है अनाज के रूप में, जो कि हमें लेना 30% ही है। अब जो नेगेटिव बातें हैं उनको मैं बताऊं उससे पहले आपको उपयोग का तरीका बता देता हूं कि इसको कैसे उपयोग किया जाता है। कई भाई जो है इसको साबुत इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इसको अगर आपको इस्तेमाल करना है तो दलिया बनाना पड़ेगा। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये दलिया कुछ इस तरीके का, यानी इनको इतना मोटा पिसवा लेंगे, मतलब बारीक आटा नहीं बनाएंगे। आटा अगर बनाया तो आंतों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मोटा पिसवा लेंगे, जिसको हम दर्रा या दलिया बोलते हैं। इस दलिये के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर जो पशुपालक भाई हैं वो 5 से 7 घंटे तक इसको भिगोते हैं और इस्तेमाल करते हैं। कई पशुपालक भाई इसको सूखा ही इस्तेमाल करते हैं, तो कई इसको पका करके भी इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो अपने तरीकों को बेस्ट मानते हैं कि हम जब भिगो के देते हैं तो अच्छा रिजल्ट देता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब पका के देते हैं तो अच्छा रिजल्ट देता है। कुछ कहते हैं हम सूखा ही देते हैं, अच्छा रिजल्ट देता है। अनाज है, किसी भी तरीके से दीजिए फायदा ही करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक पकाया जाए तो न्यूट्रिएंट वैल्यू समाप्त हो जाएगी। अगर ज़्यादा समय तक भिगोया जाए तो इसमें फंगस पैदा हो सकता है। तो इसीलिए सब चीज़ें जो करेंगे लिमिट में करेंगे। पकाएंगे तो सीमित मात्रा में पका करके दीजिए सर्दी के मौसम में बाकी अनाज के साथ, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आप भिगो के देते हैं तो 5 से 7 घंटे ही भिगोइए। 12-12 घंटे तक अगर भिगो के रखते हैं तो कई बार इनमें प्रॉब्लम्स देखी जाती है। वो आप अपने विवेक से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ इस्तेमाल की हुई। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 ऐसी नेगेटिव बातें हैं जो डेयरी फार्म को, पशुओं को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और हमें भी नुकसान पहुंचाती है। अब भाई ये नेगेटिव बातें कौन कौन सी है? अगर हम नेगेटिव बातों में नंबर 1 पर बात करें तो वो आप इस फोटो में देखिए, बड़ा गौर से देखिए। आपको मक्का तो दिख रहा है, लेकिन मकई के साथ जो आपको एक चीज़ दिख रही है, मैं थोड़ा सा अंडरलाइन अगर इसको करूं ब्लैक कलर करके, तो ये देखिए, जैसे इसको आप देखिए, ये इसको देखिए, कलर चेंज करते हैं। ऑलराइट, आप इसको देखिए, ये जो दाने हैं, इन दानों में क्या हुआ है? इन दानों में प्रॉब्लम क्या हुई है? इन दानों में प्रॉब्लम हुई है कि इनके फंगस लग चुका है।
जी हाँ, जहां पर भी इसे स्टोर किया जाए, अगर स्टोरेज वाली जगह थोड़ी बहुत भी नमी रह जाती है, नमी मतलब आर्द्रता मतलब पानी, यानी कि वहां गीलापन आ जाता है स्टोर के समय, तो भाई वो गीलापन सबसे ज्यादा, हालांकि किसी भी अनाज को, किसी भी चारे को खराब कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मक्का जो है इससे ज्यादा प्रभावित होता है। और इससे फिर कई प्रकार के टॉक्सिन्स, जिनको माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं, वो माइकोटॉक्सिन्स जो है वो फंगस की वजह से पशु के शरीर में जाते हैं। और ये माइकोटॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, पशु को तो पहुंचाते ही हैं, हमें और नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए उस मक्के का इस्तेमाल ना ही करें जिनमें इस तरीके की शिकायतें आ रही है। इसके अलावा मान लीजिए आपने इस्तेमाल कर लिया गलती से, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो मार्केट में कई प्रकार के टॉक्सिन बाइंडर्स मिलते हैं। जी हाँ, टॉक्सिन बाइंडर आप लेकर के आ जाइए मार्केट से, और वो टॉक्सिन बाइंडर ला करके दीजिए। कई कंपनियों के टॉक्सिन बाइंडर आते हैं, इस पर मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो टॉक्सिन बाइंडर ला करके और 25 से 50 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर अगर रोज दिया जाए, तो भाई ये जो प्रॉब्लम हुई है, आपने गलती से खिलाया है, उसे दूर किया जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब दूध में निकलता है तो ये जो माइकोटॉक्सिन, जिसको M1 बोलते हैं, टॉक्सिन M1, ये मिल्क में जब आएगा माइकोटॉक्सिन, तो हमारे बॉडी में भी जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में भी कर सकता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसमें फंगस ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप नमी नहीं रखेंगे तो नो टेंशन रहिए, फंगस का कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगली कि इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि कई पशुपालक भाई क्या करते हैं, मक्के को ज़्यादा खिलाते हैं। अरे इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू, क्या बात है कि इसकी TDN शानदार है, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो है उसमें शानदार है, कार्बोहाइड्रेट इतना है और मिल्क बढ़ाता है। तो ऐसे करके क्या करते हैं, मात्रा को 30 से 40% ले जाते हैं, कई तो 40 से 50%, मतलब आधी मात्रा कर देते हैं। और ऐसे में होती है गलतियां। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा का अच्छा सोर्स तो है, लेकिन ऊर्जा के सोर्स के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो है एसिडोसिस। रूमिनल एसिडोसिस जब भी हो जाएगा, आप मान के चलिए वो पशु फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे करके लंगड़ापन, धीरे धीरे करके उसमें लंगड़ापन आता रहेगा। और ये जो लंगड़ापन है आगे जाकर के भाई होलिस्टीन गायों को तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो इस लंगड़ेपन से बचने के लिए आप क्या करेंगे? पहला काम कि आप इसको लिमिट में दीजिए भाई, 30% से ज़्यादा किसी भी सूरत में मत दीजिए। तो 30% अगर आप देंगे तो गजब का काम करेगा। अगर मान लीजिए ज़्यादा दे दिया या 30% पे भी आपको लगता है कि एसिडोसिस की संभावनाएं हैं, तो ऐसी कंडीशन में मीठा सोडा, जी हाँ, मीठा सोडा एक बहुत ही शानदार विकल्प है कि मीठे सोडे का इस्तेमाल आप सप्ताह में 2 बार 50 ग्राम कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए ज़्यादा खिला रहे हैं तो आप रोज़ भी मीठा सोडा 50 ग्राम दे सकते हैं, जिससे ये नेगेटिव इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। और मक्के का इस्तेमाल दूध बढ़ाने के लिए हम शानदार तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी किसी अनाज के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि कौन सा अनाज कितना फ़ायदेमंद है और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं।